सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में जहां तेजस्विनी से कमेटी के सदस्य पूछते हैं कि क्या आपकी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन तेजस्विनी कहती है नहीं, मेरी शादी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुई है। वहीं पे तेजस्विनी कुछ प्रूफ दिखाती है जिसमें बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि नील बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसने कभी भी हम लोगों के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया है। वहीं पे तेजस्विनी कहती है कि आप लोग नील के प्रति कोई सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन नील ने ऐसी कोई गलती की ही नहीं है। आप लोगों को नील का साथ देना चाहिए और आज आप लोग नील के साथ नहीं खड़े हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आप लोगों को बस ये प्रूव करना चाहती थी कि नील बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वहीं पे विनोद पूरे परिवार के साथ काफी ज्यादा परेशान होता है और विनोद वहां पे पूछता है कि कमेटी वाले क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो नील के लाइसेंस को रद्द कर देंगे। वहीं पे डॉक्टर सुरवासा बताते हैं कि नील के लाइसेंस को ये लोग रद्द कर देंगे अगर नील बेगुनाह साबित नहीं होता है। तो तेजस्विनी अपने मूर्ति को हाथ में लेके भगवान जी से प्रार्थना करती है कि आप मुझे कोई एक ऐसा राह दिखाएं कि मैं नील की मदद कर सकूं, क्योंकि नील यहाँ पे बिल्कुल बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। तभी तेजस्विनी को एक मैसेज आता है, जो मैसेज प्रीति का होता है। प्रीति वही है जो नील को फंसा रही थी। प्रीति कुछ मैसेज करती है और तेजस्विनी प्रीति के मैसेज को पढ़ के खुश हो जाती है। वहीं पे प्रीति को उसका हस्बैंड लेके गया हुआ रहता है हॉस्पिटल, जहां पे वो उसका एबॉर्शन करवाना चाहता है। लेकिन प्रीति वहां पे जाती है तो वहां पे नर्स के रूप में मंजरी ताई दिखती है, यानी कि ये सबकी मिलीभगत थी। प्रीति बता देती है तेजू को कि उसे फिर से बच्चा अबॉर्ट कराने के लिए उसके हस्बैंड हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और तेजू वहां पे मंजरी ताई को नर्स बना के पहुंचाती है और सारा सबूत इकट्ठा कर लेती है। जहां पे मंजरी ताई बहुत ही होशियारी से उसके हस्बैंड से पूछ लेते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वहीं पे तेजस्विनी पुलिस के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और उन लोगों को अरेस्ट कराती है, जहां पे सचिन अरेस्ट हो जाता है और प्रीति तेजस्विनी का साथ देती है और प्रीति सारी सच्चाई पुलिस के सामने बता देती है और जो भी चीज हुआ है वो सारा कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। प्रीति यहाँ बता देती है कि मेरा पति मेरी पहले जांच करवाया है और फिर मेरे बच्चे को खराब करवाना चाहता है। तेजस्विनी प्रीति से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और वहां पे मंजरी को इसी इंसिडेंट में चोट लग जाती है, लेकिन मंजरी कहती है कि तुम लोग अभी जाओ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाले हैं और वहां पे तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी है। मंजरी को चोट को देख के तेजस्विनी चिंता जताती है, लेकिन मंजरी वहां तेजस्विनी को कहती है कि तुम लोगों का जाना ज्यादा जरूरी है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तभी तेजस्विनी वहां से निकलती है और जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है वहां पे पहुंचती है। वहां पे कहा जाता है कि कोई भी सबूत और साक्ष्य नहीं मिले कि नील निर्दोष है, इसीलिए नील के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन तभी तेजस्विनी आके कहती है कि गुनाह करने वालों को सजा मिलती है, बेगुनाह को सजा कोई नहीं दे सकता और नील बिल्कुल बेगुनाह है, उसके लाइसेंस को रद्द करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। ये बात सुन के दोनों परिवार वाले, तेजस्विनी के मायके वाले और तेजस्विनी के ससुराल वाले, दोनों ये चीज देख के चौंक जाते हैं और नील काफी खुश हो जाता है। वहीं पे लीना के कानों में ये आवाज जाती है और लीना भी पलट के देखती है तो तेजस्विनी सबूत के साथ वहां पहुंची हुई रहती है। तेजस्विनी बताती है कि नील ने कोई गलती नहीं की है और नील को फंसाया गया है, मेरे पास प्रूफ है और इस प्रूफ को आप लोग देख लीजिए। वहीं पे सचिन गिरफ्तार होता है और उस प्रूफ को देख के कमेटी वाले भी नील को बेगुनाह साबित कर देते हैं। नील वापस घर आ जाता है क्योंकि घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं नील को देख के और वो नील की आरती उतारती है वहां पे लीना और नील को बहुत अच्छे से स्वागत करके घर के अंदर लाती है। लेकिन मंजरी के सर पे चोट देख के सब हैरान होते हैं और मंजरी से पूछते हैं कि ये चोट कैसे लगी, जरूर तेजस्विनी के कारण ही लगी होगी। लेकिन मंजरी कहती है आज अगर नील घर वापस आ गया है तो उसका पूरा श्रेय तेजस्विनी को जाता है, क्योंकि तेजस्विनी ने ही अपने हिम्मत को दिखा के नील के सारे सबूतों को इकट्ठा करके और नील को बेगुनाह साबित करके घर लेके आई है। सारा श्रेय तेजस्विनी का जाता है। आज सही मायने में तेजस्विनी एक पत्नी का धर्म निभाई है। वहीं पे लीना इन सब बातों को सुन के काफी ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन फिर वो तेजस्विनी के प्रति अपनी नफरत को दिखाती है। तभी ऋतुराज तेजस्विनी से कहता है कि तुम
कैसे नील को वहां से छुड़ा के ले आई। तेजस्विनी कहती है क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हारा भाई घर वापस आ गया। ऋतुराज कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन तेजस्विनी कहती है तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, ये चीज तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, क्योंकि तुमने जिस तरीके से नील के जेल जाने के बाद खुशी जताई थी वो चीज मेरे जहन में अभी भी जिंदा है और मैं इसी बात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं नील को इस चीज से, इस दलदल से निकालूंगी, और मैं निकाल के बाहर वापस लेके आई हूँ। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है। और ये बात कह के तेजस्विनी वहां से चली जाती है। ऋतुराज को काफी ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता है कि वो तेजस्विनी से क्या पूछ बैठा था। तेजस्विनी अपने कमरे में जाती है जहाँ पे नील तेजस्विनी को देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी तेजस्विनी पूछती है कि तुम इस तरीके से अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कोई बात है। नील इसकी वजह क्या है। तो नील कहता है इसकी वजह तुम हो। और तेजस्विनी चौंक जाती है। नील कहता है कि जिस इंसान ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया उस इंसान के लिए तुमने इतना सब कुछ कैसे किया। और जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ था उस दिन मैं तुम्हारे फेस पे साफ चिंता देख रहा था। तुम मेरे लिए कितनी टेंशन में थी, ऐसा क्यों था, क्यों तुम मेरे लिए परेशान थी। आखिर तुम मेरे से कहीं तुमको प्यार तो नहीं हो गया। ऐसा घर वाले भी कह रहे थे कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। तेजस्विनी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मेरी माँ और मेरे बड़ी आई कहती थी कि मेरे कारण ही तुम्हारे सब कुछ ये हुआ है। अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जाते तो शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे कारण तुम्हें कुछ भी नहीं हो। और मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ और तुम भी इस परिवार के सदस्य हो। अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। तभी नील कहता है मुझे लगा कि तुम मुझसे कहीं प्यार तो नहीं कर बैठी हो। और इस बात से तेजस्विनी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। लेकिन तेजस्विनी के दिल में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई होती है कि वो अब नील को पसंद करने लगी है। वहीं पे नील तेजस्विनी को कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले से जानता हूँ और मैं जान चुका हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं सोचती मेरे बारे में, लेकिन परिवार वाले ऐसा कह रहे थे इसीलिए मैंने तुमसे ये पूछा। तेजस्विनी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है और ऐसी बात अपने दिलो दिमाग में लाना भी मत। लेकिन तेजस्विनी के मन में कहीं न कहीं नील के प्रति जो प्यार जगा है वो अभी भी इन सब बातों को सुन के तेजस्विनी के मन में जग रहा था। वहीं पे तेजस्विनी नील को साफ इन सब बातों से इनकार कर देती है और नील हैरान होकर तेजस्विनी को देखने लगता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील बाहर जा रहा होता है और तेजस्विनी उसे रोकती है, कहती है प्लीज मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन नील को जरूरी काम रहता है और नील चला जाता है। नील जाते जाते ये सोचता है कि मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेजस्विनी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, और तेजस्विनी को ऐसा लगता है कि शायद मैं नील से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।